क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी एपी का थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है। इतने इंफॉर्मेशन से फाइंड करना है कि उस एपी में 0 कौन सा टर्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कंसीडर करना होगा। तो कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म हमने ए कंसीडर किया और कॉमन डिफरेंस डी कंसीडर किया। अब लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बताया गया है थर्ड टर्म का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा A3 इक्वल टू 4। A3 का एक्सप्रेशन होगा A प्लस 2D इक्वल टू 4। यहाँ से मैं A निकाल लेता हूँ, A इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2D। इसे मैं फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूँ। और नाइन्थ टर्म दिया हुआ है -8, तो यहाँ पर लिखना होगा A9 इक्वल टू -8। A9 का एक्सप्रेशन होगा A प्लस 8D इक्वल टू -8। अब इससे A के प्लेस पर 4 माइनस 2D सब्स्टिट्यूट कर लेना होगा। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ 4 माइनस 2D प्लस 8D इक्वल टू -8, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट। इसके बाद हो जाएगा 4, और यहाँ पर -2D है और यहाँ पर +8D है, तो इनको सॉल्व करने पर मिलेगा +6D इक्वल टू हो जाएगा -8। नेक्स्ट स्टेप में इस 4 को इक्वल साइन के राइट साइड ले जाना होगा, तो यहाँ पर होगा 6D इक्वल टू -8 माइनस 4। इसके बाद हो जाएगा 6D इक्वल टू -12। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा D इक्वल टू -12/6। इस 6 से इस 12 को कट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इस तरह से D का वैल्यू मिलेगा -2। D का वैल्यू निकल गया। अब A का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर D के प्लेस पर -2 रखकर A का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो होगा देयरफॉर A इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू -2। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 4, इस -2 को इस -2 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा +4। A का वैल्यू निकलेगा 8। A और D दोनों का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन में फाइंड करना है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं कि उस एपी में 0 कौन सा टर्म होगा। तो कंसीडर कर लेते हैं। लेट an इक्वल टू 0। हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा टर्म 0 है। अब an का एक्सप्रेशन देना होगा। an का एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। इस a के प्लेस पर हम लोग को 8 रखना होगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर -2 देना होगा इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इस 8 को इक्वल साइन के राइट साइड ले जाना होगा, तो हम लोग को मिलेगा n-1 इंटू -2 इक्वल टू -8। इसके बाद हो जाएगा n-1 इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय -2। इस माइनस को इक्वल साइन के राइट साइड लाया गया, डिनोमिनेटर में चला गया। अब इस माइनस को इस माइनस से कट कर लेते हैं और इस 2 से 8 को कट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। इसके बाद n-1 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 4, और n इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 1। इस -1 को इक्वल साइन के राइट साइड लाया गया, और फाइनली n इक्वल टू मिल जाएगा 5। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर फाइंड करना था कि 0 किस टर्म का वैल्यू है, तो वो टर्म हम लोग को मिल गया 5, तो 5th टर्म का वैल्यू 0 होगा। ओके, अब लास्ट में एक लाइन लिख लेना होगा क्लियरली, द रिक्वायर्ड टर्म इज 5। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।